ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर कैसे जाने वाले हैं, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो आवश्यक है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। मेष राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित रहेगा, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास जरूर करें। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें मेष राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के दौरान कुछ खास सलाह मेष राशि वाले जातकों को देने वाले हैं, जिसको यदि आप ध्यान पूर्वक रखकर चलने का प्रयास करेंगे तो जीवन में हर क्षेत्र को व्यवस्थित बनाकर करियर की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी आप नजर आ सकते हैं। तो इस राशिफल को मेष राशि वाले जातकों को जरूर देखना चाहिए। नवंबर और दिसंबर को बेहतर बनाए रखने के लिए मेष राशि वाले जातकों को एक विशेष नियम मन में ध्यान रखकर जरूर चलना है। देखिए, पक्षियों में कौवा और बाज दो अलग अलग पक्षी होते हैं, जिसमें कौवा बाज को भी चोंच मारने की क्षमता रखता है, जबकि बाज पक्षियों का राजा कहा जाता है। परंतु वहां पर बाज किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। कौवा जब भी बाज को चोंच मारने का प्रयास करता है या बाज के ऊपर बैठकर चोंच मारता है, तो बाज पक्षी, जो पक्षियों का राजा कहा जाता है, अपनी उड़ान को तेज गति से भरता है और आसमान की ऊंचाइयों को चीरता हुआ काफी ऊंचाई पर जाने की कोशिश करता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन स्तर कम होने लगता है और कौवा बेहोश होकर जमीन पर गिरता है। ठीक उसी प्रकार मेष राशि वाले जातकों जीवन में किसी भी क्षेत्र में जब आप उत्साहित होकर कार्य करेंगे तो आपके प्रतिद्वंदी या आपके जीवन में व्यक्तिगत जीवन में जुड़े हुए व्यक्ति अपने अपने खराब अनुभवों के आधार पर आपको जीवन में राय जरूर देंगे। वो जीवन के कौवे होते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता को समाप्त करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखकर चलना चाहिए कि सभी बातों को आप बेहतर रूप से सुने और आत्मावलोकन करके अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों के आधार पर जीवन में आपको आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी दूसरे व्यक्ति की कही गई बात को लेने से पूर्व आपको विशेष रूप से सोचना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों, जब भी जीवन में परिश्रम के बलबूते पर आप सफलता अर्जित कर लेंगे तो आपके व्यक्तिगत जीवन में जुड़े हुए कौवे धराशायी होकर जमीन में गिरेंगे। तो ये बातों को यदि आप इन दोनों महीनों में ध्यान रखेंगे तो बेहतर स्थितियां जीवन में जरूर उत्पन्न होंगी। मेष राशि वाले जातकों के व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों के आधार पर यह हमने आपको जानकारी दी। अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रह स्थितियां किस प्रकार की इन दोनों महीनों में बनी हुई रहेंगी। तो आपके राशि के स्वामी मंगल देव राशि से सप्तम भाव में सूर्य के साथ पराक्रम योग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु और शनि इन दोनों महीनों में राशि से दसम भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं, जिसमें शनिदेव मार्गी स्थितियों में रहेंगे और गुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को आपके राशि के दसम भाव से निकलकर 11वें भाव में
मार्गीय अवस्था में पहुंचने वाले हैं। केतु राशि के अष्टम भाव में और राहु राशि के द्वितीय भाव में रहने वाले हैं। बुध राशि के रोग भाव में और शुक्र राशि के भाग्य भाव में नवंबर की शुरुआत में रहने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं होने वाला है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर होता रहेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की संभावनाएं निर्मित होने वाली है। उससे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार की स्थितियां पूर्व के समय में उत्पन्न हुई। तो देखिए, मेष राशि अग्नि तत्व से प्रधान राशि है और राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मकता से भरपूर यह राशि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए सक्षम है। परंतु वर्तमान समय में मेष राशि के जातक साल 2021 के कुछ महीनों से को यदि छोड़ दिया जाए तो यहां पर कई मेष राशि वाले जातकों को करियर के क्षेत्र में लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ा। आपकी निंदा हुई। पारिवारिक जीवन में मेष राशि वाले जातकों को लगातार उतार चढ़ाव मिलता रहा। वैवाहिक सुखों में कमी देखने के लिए मिली। वहीं शारीरिक रूप से भी कई मेष राशि वाले जातकों को लगातार संकट का सामना करना पड़ा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं नवंबर और दिसंबर का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे करियर और व्यावसायिक जीवन के बारे में। राशि के दसम भाव से व्यक्ति के करियर, व्यवसाय, दैनिक रोजगार के बारे में विचार किया जाता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों के राशि के दसम भाव के स्वामी शनि स्वयं दसम में ही मार्गी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। पूरे नवंबर के महीने में राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव में मौजूद होकर लगन पर दृष्टि दे रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना मनोबल और उत्साह को लेकर आएगा। इसमें कर्म की दक्षता आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। जीवन में व्यापारिक स्थितियों को संभालने का गुण आपके अंदर देखने के लिए मिलेगा। व्यापार में विशेष रूप से सफलता मेष राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेगी। धैर्य के साथ यदि चुनौतियों का सामना करेंगे तो करियर के क्षेत्र में चल रही समस्याएं तत्काल समाप्त होती हुई नजर आएंगी। ये दोनों महीने मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वरोजगार के लिहाज से भी काफी श्रेष्ठ और उत्तम रहेंगे। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए एक विशेष और गहरा अनुभव जीवन में मिलने वाला है। करियर को लेकर सरकारी क्षेत्र में विशेष सफलता देखने के लिए मिलेगी। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक जीवन की अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो राशि से भाग्य भाव में मौजूद होकर लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। और दोनों महीनों में शुक्र की स्थितियां काफी श्रेष्ठ बनी हुई रहेंगी। तो मेष राशि के लिए कहीं ना कहीं धन को लेकर भी नवंबर और दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा। इसमें आर्थिक संकट और आर्थिक चुनौतियां जीवन से दूर होती हुई भी नजर आएंगी। हालांकि फिजूल खर्च मेष राशि वाले जातकों के काफी ज्यादा बढ़े हुए रह सकते हैं। यहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए धन का निवेश करते समय मेष राशि वाले जातकों को विशेष रूप से सोच विचार कर जरूर चलना चाहिए। भवन, वाहन, भूमि का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। घर से दूर यात्राओं पर भी आपको जाना पड़ सकता है। इससे आपको विशेष रूप से धन प्राप्ति भरी स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए तो कहीं ना कहीं नवंबर का महीना सेहत को लेकर अच्छा रहने वाला है। और दिसंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। इसमें आपको सिर दर्द की समस्या भी
देखने के लिए, पेट जनित रोग देखने के लिए मिल सकता है। तो यहां पर विशेष रूप से सावधानी मेष राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता दिसंबर के महीने में रहने वाली है। हालांकि वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि राशि से अष्टम भाव में केतु देव गोचर स्थितियों में रहने वाले हैं। खान पान की आदत पर भी विशेष रूप से ध्यान मेष राशि वाले जातकों को रखना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है और इस भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो नवंबर के महीने में 15 नवंबर तक सप्तम में, उसके पश्चात राशि के अष्टम भाव में और दिसंबर के महीने में राशि के नवम भाव में गोचरी स्थितियों में रहेंगे। तो कहीं न कहीं प्रेम जीवन को लेकर नवंबर का महीना श्रेष्ठ कहा जा सकता है। प्रेम में सौहार्द पूर्वक वातावरण देखने के लिए मिलेगा। वहीं दिसंबर के महीने में प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए तो शुक्र की स्थितियां काफी शुभ बनी हुई है और राशि के सप्तम भाव में मंगल की स्थितियां भी बनी हुई है। तो कहीं न कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से वैवाहिक सुखों की अनुभूति आप कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में मिला जुला प्रभाव रहेगा, परंतु दांपत्य जीवन नवंबर के महीने में काफी श्रेष्ठ बना हुआ रहने वाला है। पार्टनर के साथ घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है और यहां पर आपके लिए श्रेष्ठ स्थितियां संतान को लेकर भी बनी हुई रहेंगी। संबंधों में प्रगाढ़ता देखने के लिए मिलेगी और दायित्वों और जिम्मेदारियों के कारण मेष राशि वाले जातक व्यस्त भी रह सकते हैं। हालांकि मेष राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक जिम्मेदारी जरूर ध्यान रखकर चलना चाहिए। भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर यदि संकट का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। यहां पर पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी मेष राशि वाले जातकों के लिए समय उत्तम रह सकता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। उपाय को बताने से पूर्व यह देख लेते हैं कि मेष राशि वाले जातकों को इन दोनों महीनों को बेहतर बनाए रखने के लिए किन किन खास बातों पर ध्यान रखकर जरूर चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, मेष राशि के जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप लोग होते हैं। आपके अंदर एक से अधिक प्रतिभाएं विद्यमान हैं, परंतु क्रोध और आवेग के कारण व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सहकर्मियों के साथ भी अपने संबंध को जीवन में खराब करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को जीवन में क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों के अंदर यह देखने के लिए मिला है कि जीवन में जब भी किसी प्रकार की असफलता इनको अर्जित होती है, तो वो अपनी असफलता के कारण उस कार्य से यह मुंह मोड़ लेते हुए भी दिखाई देते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि ऊर्जा का उपयोग जीवन में सकारात्मक रूप से जरूर करें, सकारात्मकता के साथ करें। लक्ष्य के प्रति यदि असफलता आपको अर्जित हो रही है, तो यहां पर आपको निराश जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना है। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को समय का विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना है। यहां पर आपके जीवन में लक्ष्य को हासिल करने के लिए कभी कभी आलस्य की प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। मेष राशि वाले जातक व्यर्थ के कार्यों में अपने समय को नुकसान भी पहुंचाते हुए रहते हैं। तो समय प्रबंधन पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखकर जरूर चलना है। चौथा, इस महीने को बेहतर बनाए रखने के लिए चौथा काम मेष राशि वाले जातकों को यह करना है कि जिस भी कार्य को करें, चिंता मुक्त रहने की आदत हमेशा अपनाएं। कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करें। दिनचर्या में मेडिटेशन जरूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि मेडिटेशन व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करता है। अब मेष राशि वाले जातकों को यदि धार्मिक उपाय बताएं तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए।
मंगलवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को यथाउचित भरपेट भोजन खिलाते रहें। शारीरिक रूप से यदि समस्याएं हो तो गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। यदि मंगल की स्थितियां जन्म कुंडली पर खराब हैं तो मूंगा धारण जरूर करें। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को अविराम देता हूं। ओम नमः।